इंतजार था। हनुमान जी युद्ध भूमि में पहुंचे। सामने बाली अपने स्वर्ण हार को पहने अहंकार से मुस्कुरा रहा था। जैसे ही हनुमान जी ने युद्ध भूमि में अपना पहला कदम रखा और उनकी दृष्टि बाली से मिली, बाली के दिव्य वरदान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की आधी शक्ति यानी उनकी कुल शक्ति का केवल 5% बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा और फिर बाली को अचानक अपने शरीर में अपार शक्ति का अनुभव हुआ जो उसने आज तक महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा उसके भीतर समा रही है। वो सोचने लगा, मेरे अंदर कितनी अधिक शक्ति आ रही है, अब मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। परंतु अगले ही पल बाली का शरीर उस प्रचंड ऊर्जा के वेग को सह न सका और गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसकी नसें फटने को हो गईं। उसके आंख, नाक और मुंह से रक्त की धारा बह निकली। बाली को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसका शरीर इतनी अधिक शक्ति को संभाल नहीं पाया और असहनीय पीड़ा से चीखने लगा। जैसे ही बाली का शरीर उस दिव्य शक्ति के तेज से फटने वाला था, आकाश में भयंकर गर्जना हुई और बाली के समक्ष स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बाली, यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अभी इसी क्षण हनुमान से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आया, परंतु साक्षात ब्रह्मदेव को अपने समक्ष देख वो समझ गया कि स्थिति बहुत गंभीर है। वो तुरंत युद्ध भूमि से पलटा और अंधाधुंध भागने लगा। वो सैकड़ों मील तक बिना रुके भागता रहा। अंत में जब वो बहुत दूर निकल गया तब जाकर उसके शरीर को कुछ राहत मिली और वो थककर धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब बाली को होश आया तो उसने फिर से परमपिता ब्रह्मा को अपने सामने खड़ा पाया। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, हे बाली, तुम स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझते हो, परंतु तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी संभाल नहीं पाया। हनुमान तो मेरी आज्ञा से अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे युद्ध करने आया था और तुम्हारे वरदान के अनुसार उसकी भी आधी शक्ति यानी केवल 5% ही तुम्हारे शरीर में आ रही थी और देखो तुम्हारा शरीर उसे भी धारण नहीं कर पाया। सोचो बाली, यदि हनुमान अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर तुमसे युद्ध करने आते तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा शरीर तो एक क्षण में ही भस्म हो जाता। यह सुनकर बाली की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। उसे अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो किस महाशक्ति से टकराने चला था। बाली तुरंत हनुमान जी के पास लौटा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। और इस वीडियो में देखिए कि जब अहिरावण की देवी पाताल भैरवी ने हनुमान जी के प्रणाम के बदले उन पर एक अत्यंत ही भयानक प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े, तो हनुमान जी ने अपना रूप अत्यंत ही विकराल करके ऐसा क्या किया कि अहिरावण तथा उसकी देवी पाताल भैरवी डर कर भागने लगी।